हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो आज आपने थंबनेल देख के पता लग ही गए होंगे हम किस टॉपिक में बात करने वाला है। तो आज जो आपके सामने देख पा रहे हो हम पूरी मोल्ड बेस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मोल्ड बेस को मैं इसमें असेंबली से बनाऊंगा। तो असेंबली से कैसे हम लोग मोल्ड बेस बनाएंगे वो देखेंगे। आप यहाँ पे देख पाओगे मेरे पास जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में सारा मोल्ड बेस की डायमेंशन दे रखा है, उसकी सारा सेक्शनिंग दे रखा है। और इसमें हम अलग से क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो टॉलरेंस है, H7 क्या होता है, G6 क्या है, कैसे उसको लेते हैं, कितना ये टॉलरेंस होता है इसका, तो हम उस केस में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोग इसमें जो भी गाइड पिलर गाइड बुक्स वगैरह आएंगे, सारा कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। तो उस पीडीएफ से सारा कैलकुलेशन वगैरह हम पुटअप करेंगे, कैसे क्या वैल्यू लेना चाहिए। जो आप बोल्टिंग वगैरह करते हो, बोल्टिंग का साइज कैसे लेते हैं, M12 में कैसे लगाते हैं, ये क्या होता है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो और ये जो आप देख पा रहे हो ये पूरी हाउसिंग बनाएंगे हम सब कुछ लगा के इसको। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अंत तक जरूर रहिए, सब कुछ आपको मिलेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का हाउसिंग है, तो इस हाउसिंग को हम बनाएंगे, ठीक है। सब कुछ डायमेंशन दे रखा है। तो सबसे पहले मैं सॉलिडवर्क्स में आता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं पार्ट ऐड करूंगा। तो जैसे मैं असेंबली में काम करते हैं ना, एक होता है टॉप डाउन असेंबली, एक होता है बॉटम डाउन असेंबली। तो ये कौन सी असेंबली काम कर रहा हो आप कमेंट में डालो मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू पार्ट लूंगा। तो यहाँ पे न्यू पार्ट आ जाएंगे। इसको रीनेम करना है तो रीनेम करते हो, राइट क्लिक करके इसको, जो आप राइट क्लिक करके इसको ओके कर देना आप, ठीक है। ये हो जाएंगे। अगर इसको रीनेम करना है तो आप रीनेम कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, फिर इसको एडिट पार्ट कर दूंगा, तो आप असेंबली के अंदर आ जाओगे, मतलब इस पार्ट में आ गए आप। अब मैं इसको क्या करूंगा, टॉप प्लेट को लेके स्केच लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल कर दिया। तो सबसे पहले जो है मैं एक वो बनाऊंगा, सेंटर रेक्टेंगल बनाऊंगा, ठीक है। और इसके डायमेंशन जो है मैं यहाँ से 98 इंटू 2, 98 इंटू 2 कैसे किया मैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटू 2, ठीक है ना। तो 196 का मैंने एक ब्लॉक ले लिया। ये देखो आप डायमेंशन, यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो आप, ये 98 का है, सेंटर से 98, इधर से भी 98 है, इसलिए बोर्ड डायमेंशन दे रखा है। तो 98/2 लेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम बनाएंगे इसकी लोकेटिंग रिंग, जो ये मेरा वो है ना, सॉरी गाइड पिलर गाइड बुश बनाएंगे, ठीक है। गाइड पिलर गाइड बुश में इसमें दे रखा है, ठीक है ना। इसको कितना दे रखा है, 87। ये क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है एक्सेल में। ये हम लोग टॉलरेंस के लिए करते हैं। एज जो होता है ना, हम इसके किस लिए करेंगे, इसको टॉप के लिए करेंगे, और जो जी होगा हम होल के लिए बनाएंगे इसको। तो मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन समझा देता हूँ, ट्यूटोरियल में आपको मैं समझा दूंगा। ये ग्रेड होता है, जैसे IT7 ये क्या होता है, इंटरनेशनल ग्रेड होता है, ठीक है। तो G1 क्या होता है, ये जो है इसकी फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे देखो आप, मैं दिखा यहाँ पे कितना है, G6 है ना। G6 मतलब हम IT कितना लगाएंगे, 6 लगाएंगे। IT6 बोले तो ये वाला कितना आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, ये 10। अब आई का एक फॉर्मूला होता है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं साथ में दिखाता हूँ आपको। आई का फॉर्मूला होता है, ये होता है T निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब आई का फॉर्मूला हम दिखाते हैं आपको। ये जो है ये आई का फॉर्मूला होता है, ये वाला, ये जो है ना, ये आई का फॉर्मूला। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, आई निकल जाएगी, ठीक है ना। तो आई निकल जाएगा, तो यहाँ पे आप आई का वैल्यू डाल दोगे, फिर -1 जितना आपका ओवरऑल होगा, फिर आपकी T निकल जाएगी, मतलब टॉलरेंस जो है आपको निकल जाएंगे। इस तरीके से हम टॉलरेंस निकालते हैं। मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया ऐसे करना क्या है इसको, ठीक है ना। ये शार्ट होता है, स्टैंडर्ड शार्ट होता है। अगर मान लो अब आपकी 15 का है, ठीक है ना, तो आप कौन से स्टैंडर्ड में लोगे आप 10 और 18 में लोगे, जो आपकी शाफ्ट होगा, ठीक है। अगर इसकी कितना स्टैंडर्ड रखा, मान लो 87 दे रखा था, तो 87 आएंगे, 10 18 से यहाँ पे आएंगे, 87 में कौन से 18, तो आपको I7 कितना लोगे, 18 होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 16 आई है, तो आई निकाल लोगे। आई का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आई का फॉर्मूला निकाल दो, आई निकल जाएगा। तो यहाँ पे आई का वैल्यू डाल दोगे, और इसमें -1 और इसका टॉलरेंस निकल जाएंगे। तो टी क्या हो गई आपकी, टॉलरेंस है, किसमें है, माइक्रोमीटर में है। और ये जो वैल्यू है ना, ये माइक्रोन्स में आती है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, हम इसको करेंगे mm में, ठीक है ना। जैसे आपका 1 mm में 1000 कितना होता है, माइक्रोन्स होता है। जैसे G है, अब देखो मैंने G लगाया था, जो फॉर्मूला था G था आपका, यहाँ पे देखो G क्या था, जैसे G है, ये G निकालने का फॉर्मूला होता है। कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, G का ये वाला फॉर्मूला लगता है, माइनस में आती है। अब यहाँ पे ये जो है माइनस में आएंगे, ठीक है। अब आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, मुझे पता है, ठीक है। क्यों, ये जो आपको पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा फीट में है, कौन सी टॉलरेंस में है, ठीक है। ये जो है इंटरफेरेंस में आता है, तो मुझे देख के पता लग जाता है H7 क्या होती है, G6 क्या होता है, ठीक है। मैं इसके ऊपर पूरा एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा।
तो इस केस में हम जो है इसको निकालेंगे पूरा, ये तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं वीडियो डाल दूंगा, वो वीडियो देख के आप समझ जाओगे इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो मैं ड्राइंग बनाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ देख लो आप कहाँ पे इसकी लोकेशन जो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 78/78 में, इसमें भी 78 78 70 78 है ये, लेकिन इसमें ये वाला जो है थोड़ा डिसलोकेट है, कितना है 73 है और यहाँ पे 78 है। और इसका जो डायमीटर हम लेंगे 28 का लेंगे डायमीटर, है ना, गाइड बुश का जो डायमीटर लेंगे हम इसमें। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे सर्कल लूंगा एक 28 का, ठीक है। और इसको जो है मैं डायमेंशन कर दूंगा यहाँ से, कोशिश करना कि इस पॉइंट से करो, ठीक है ना, सबसे बेस्ट होता है वो चीजें। तो क्योंकि सेंटर से करोगे तो कभी अभी मोल्ड मान लो आपकी पीस बन रहा है 100 का, तो आपने 200 का ले हो। अगर एज्यूम कर लो आपने मोल्ड की पीस बड़ा हो गई, मान लो 200 का पीस हो गया, तो 200 में करोगे तो उस मोल्ड बेस बनाओगे, तो सेंटर से अगर आपकी गाइड पिलर गाइड बुश रखोगे तो इतने में वो रह जाएंगे, तो वो तो यहाँ पे रह जाएंगे, इसको बड़ा करना होगा, तो इसके लिए हम एज से डायमेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसको कितना हो जाएंगे 98 माइनस 78, ठीक है। सिमिलरली हम इसको भी 98 माइनस 78 कर देंगे, 98 माइनस 78, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको मैं मिरर कर लूंगा चारों तरफ से, पहले मैं सेंटर लाइन बना लूंगा, ठीक है। तो इसको मिरर कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा केस उल्टा है, यहाँ पे भी 28 कराऊंगा, लेकिन ये जो पॉइंट है थोड़ा डिसलोकेट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना है 73 है, बट ये 78 है, तो हम 73 लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसके कितना लूंगा 20 ही लूंगा, बट यहाँ से मैं 25 लूंगा। 25 कैसे 98 माइनस 73 कितना हो गया 25, आई के आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर इसको हम जो है मिरर कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो, कॉन्सेप्ट इज पावर, तो आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सारा कहानी समझ जाओगे। तो इसको मैं यहाँ पे मिरर मार दूंगा, फिर मिरर मैंने बनाया नहीं सेंटर लाइन, तो मैं सेंटर लाइन बना लेता हूँ एक यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम जो है मिरर कर देंगे यहाँ पे, तो इसी तरीके से हम जो है मिरर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी बन गई है, चारों तरफ से हमने बना दिया। अब दूसरी चीज इसमें और क्या आ रहा है, पहले देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, देखने में तो ऊपर से कुछ पता नहीं चलता, आपको यहाँ पता लग जाएगा। तो मैं कौन सी प्लेट बना रहा हूँ, केवीटी प्लेट बना रखा हूँ, मतलब ये वाली प्लेट में बना रखा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, सारा मोल बेस बनाना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 40 mm की हाइट है, और नेक्स्ट जो होल है यहाँ पे है, ये होल कहाँ पे है, ये वाली 70.5, और ये भी कितना है आपकी 43.5। होल कितने का है 12 का है, 4 जगह 4 प्लेस, मतलब 4 जगह में 1 2 3 4 जगह में। तो हम पहले एक 12 का वो लगाएंगे, ठीक है, 12 का लगाऊंगा। तो इसको आप डायमेंशन कर दो, साइड से करना है। तो हम क्या करेंगे 98 माइनस कितने का था आप देख लो एक बार, या इधर की हाइट कितना है आपको ये देखना है, जो ऊपर वाले हाइट है कितना है ये 70.5। तो हम क्या करेंगे माइनस 70.5, ठीक है। अब दूसरी चीज इधर से हाइट कितना है, इधर से इस एज से हाइट कितना है वो भी देखना है आपको। तो इधर से अब कितना है 98 माइनस, हम देख लेते हैं एक बार कितना दे रखा है आपका 43.5, 43.5, ठीक है ना। तो हम जो है ये ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं मिरर कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से हम जो इसको मिरर कर देंगे। तो अब दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, दोनों आर्क को सिलेक्ट करके हम इसको भी मिरर कर देंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मिरर कर दो, तो ठीक है ना। तो डिफाइन करोगे तो जब भी मोल्ड बेस बनाओगे ना, तो जो फुल्ली डिफाइन स्केच बनाना, ठीक है, पहली जो है हमेशा फुल्ली डिफाइन स्केच करके बनाना है आपको, तभी सारा कुछ सही आएगा आपका, ठीक है। ये मैंने बना दिया है, तो इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। 40 mm की लेंथ दे रखा था, हाइट दे रखा है, तो इसको ऊपर की तरफ करना हमेशा 40 mm, ठीक है, नीचे की तरफ मत करना, नहीं तो ये कोर प्लेट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 40 mm का एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखो टॉप प्लेन कहाँ पे है, देखो या टॉप प्लेन में नीचे है, मतलब ऊपर की तरफ बनाना है आपको। तो नीचे से जो है गाइड पिलर गाइड बुश आता है, ठीक है। तो इसमें मैं स्केच ले लूंगा, मैंने यहाँ से एग्जिट नहीं किया, मैंने पार्ट को एग्जिट किया हो, ठीक है, असेंबली से एग्जिट नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं स्केच ले लूंगा, ठीक है। अब देखो स्केच मेरा यहाँ बन रहा है, ठीक है ना, स्केच मेरा कहाँ बन रहा है, अब मैं देखो यहाँ से एग्जिट कर दिया, कहाँ पे स्केच बन रहा है मेरे, देखो कहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बनना चाहिए। तो ये पार्ट को आपको एडिट पार्ट है तभी बनाओ आप, ठीक है। स्केच लेके मैं यहाँ पे स्केच ले रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल 8 कर दिया मैंने। अब मैं जो है गाइड बुश के लिए जो यहाँ पे अलग से आपकी कॉलर आता है ना, इसको हम कॉलर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो इसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ। तो ये हमेशा 3 mm के ऑफसेट होता है, ठीक है। अब मैंने 3 mm क्यों ले लिया,
कैसे ले लिया, मैं तो हवाबाजी तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो कैसे लिया मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। अब देखो कैसे आपको लेना है, ठीक है। तब से सबसे पहले मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ 3-3 mm की सबको, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्यों ले लिया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे गाइड बुश हम डिजाइन करते हैं ना, तो गाइड बुश में क्या क्या पैरामीटर लेते हैं। जैसे मेरा ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो जिसको भी ये स्टैंडर्ड चाहिए तो अपना मेल आईडी डाल दो, मैं स्टैंडर्ड दे दूंगा। तो सबसे पहले देखो मेरा मुझे क्या है, मुझे डी पता है। लेट्स से मुझे यहाँ पे डी कितना दे रखा है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है मेरा डी रखा है 20 का, है ना। और जो मैक्सिमम D3 है, D2 है मेरा 28 का है, ठीक है। तो D है 20 का है और जो D2 है 28 का। मुझे D3 चाहिए। D3 कौन सी होगा, ये वाली होगा मेरा, ठीक है। तो ये मेरा D3 होगा। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ। तो D हो गई मेरा कौन सी, जो आउटर टू आउटर है ना, D हो गई मेरा, D हो गई जो इनसाइड इनसाइड है। तो D2 कौन सी होगी, जो यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ना ये D4 होगी। तो यहाँ से जो यहाँ तक अंदर से अंदर है, जो यहाँ पे थोड़ी सी एक कट रहता है, वो इसको अलग से लिखा है उसने, D3 कर दिया उसको, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या से एक्चुअली मुझे D3 निकालना है। तो D3 निकालने के मुझे 20 डायमीटर रखा है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। जैसे 18 और 20 के लिए क्या होता है, तो 18 और 20 के लिए जो आता है आपकी, देखो यहाँ पे D3 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे D4 चाहिए ना, ये चाहिए मुझे D4। तो D4 हम कितना लेंगे, 31 लोगे तो कितना ऑफसेट मारोगे, 5.5। मतलब ऑलरेडी आप 20 में हो, तो 11 से तो आप कितना मारोगे ऑफसेट, 5.5 मारोगे। तो आपको पता लग गया कितना ऑफसेट मारना है। जो आप सर्कल का ऑफसेट मारोगे 5.5 का मारोगे। अब नेक्स्ट चीज आते हैं के मतलब इसकी हमको के चाहिए, कितना ये ऑफसेट होगा, कितने का होगा, ये 6 का होगा। देखो आप मैक्सिमम जो है ना 6 में आता है। तो देखो 30 mm तक आप 6 में ही ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। तो 6 का ही कर लेना। ये तो जो आप इसको एक कभी 8 भी मारते हैं हम, 8 वाला केस अलग होता है। तो इसको जो है आप 6 mm एक्सट्रूड काट करोगे, ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गई, ठीक है, जो बेसिकली मैं यूज करता हूँ। अब मैं आपको दूसरा स्टैंडर्ड दिखाता हूँ। जिसको भी ये स्टैंडर्ड चाहिए वो अपना मेल आईडी डालने में दे दूंगा उसको। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे आता हूँ मैं, ये वाली स्टैंडर्ड में आपको दिखाता हूँ। अब जो ये स्टैंडर्ड है मेरा, यहाँ पे देखो D1 मुझे कितना चाहिए, 20। तो मैं आऊंगा यहाँ पे 20 में। 20 वाला सेगमेंट कहा, ये वाला 20 वाला सेगमेंट है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, D3 चाहिए, ठीक है, और L चाहिए, मुझे L2 चाहिए। तो D20 होगा तो मेरा D3 कितना होगा, D3 मेरा ये आ गई 34। तो इसमें कितना केस बना है, इसमें 7 का मारा है, ठीक है ना, और इसमें 5 मारा है। तो कभी कभी अलग अलग स्टैंडर्ड में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये वाला स्टैंडर्ड यूज कर लो। तो ये इसमें ये वाला स्टैंडर्ड आप यूज कर सकते हो, ये वाला ज्यादा रिकमेंडेड है। तो आप ये वाला यूज कर लो। तो वो आपके ऊपर है, आप कौन सा स्टैंडर्ड लेना चाहते हो। तो मैं दोनों जो है मैं डाल लूंगा, पिलिंग डाल लूंगा, आप कमेंट आईडी डाल देना, या मैं ऐसे कर लूंगा, आप लोग मेरे लिए मेंशन कर दो, मैं वहां पे पेश कर दूंगा। तो ये स्टैंडर्ड होता है। अब रहती बात गाइड पिलर की, तो गाइड पिलर का भी 3 टाइप आता है ना, ठीक है ना। तो लास्ट मैंने एक जो वीडियो बना था उसमें मैं गाइड पिलर के टाइप्स बोल रखा हूँ, ठीक है ना। स्टैंडर्ड होता है, स्पीकर होता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो मेरा गाइड पिलर है, तो इसमें कैसा डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे D4 चाहिए। तो मुझे डायमीटर कितना होना है मुझे पता होना चाहिए, मतलब D1 कितना है मुझे ये चाहिए बस। अगर D1 मेरा 20 है, ठीक है ना, तो D4 कितना होगा, 24। तो इस केस में हम सारे mm का ऑफसेट मारेंगे। तो ये होता है तरीका इसकी निकालने का। तो यहाँ पे जिसको भी चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरीके से सही है। अगर दूसरे आपको स्पीकर रेट वाला चाहिए, वो उसका भी मैं आपको कैलकुलेशन दे देता हूँ, वो भी आप वीडियो को पॉज करके आप वो ले लो। आपका ये भी एक गाइड पिलर ही है, जिसमें हम लोग खासा काट देते थे, ऑयलिंग बोइलिंग प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग हो, ठीक है। तो इसका भी आप डायरेक्ट यहाँ से स्टैंडर्ड ले सकते हो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, कितना भी है। आपको D4 निकालना है, D4 निकल जाएगी, K निकालना है, K भी निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर कितना आपका स्केल सही उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो ये मैं जिसको भी चाहिए वहां पे आप कमेंट आईडी डाल दो, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसको। तो थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। तो इंटरनल है 20 है, एक्सटर्नल है 28 का है। तो बीच में कितना होगी 4। जब भी यहाँ पे आप ऑफसेट मारते हो ना, तो ओवरऑल लेंथ जो ओवरऑल डायमीटर बढ़ता है, तो रेडियस क्या होगी, इसके हाफ हो जाएंगे। तो हम क्या लेंगे इसमें, कितना लेंगे हम, तो हम जो लेंगे 4 लेंगे। तो आप कहाँ पे जाओगे, 4 में जाओगे, ठीक है। B4 में जाओगे। B4 में कितना दे रखा है आपने, L कितना हो जाएगा आपका 8 mm का, मतलब लेंथ जो है नीचे से 8 mm का काट के मारोगे, ठीक है। और जो आपका D3 कितना हो जाएगी, क्या हो जाए 10 मतलब ये कितना का था, 7 का था, मतलब 3 mm का डिफरेंस आएंगे। तो इसलिए मैंने बोला था कि 3 mm का ऑफसेट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, कैसे क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, ठीक है। L1 क्या होता है, L2 कितना होता है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है।
तो एक कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग गिन नंबर होता है, उसमें आप निकाल सकते हो। तो मैं तरीका दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो है इसमें इसी तरीके से करेंगे। तो मैं इसको एग्जिट करूंगा यहाँ से। तो कितने mm का काट करना है, 8 mm का मैं काट कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसकी स्टैंडर्ड चाहिए तो स्टैंडर्ड ले लो, मेरे से कोई इशू नहीं है, अपना मेल आईडी ड्रॉप कर देना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। बहुत लोग अलग अलग स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, ठीक है। बाहर का मोल, एक बार हमने बाहर की मोल बनाया था, एक आउट ऑफ इंडिया की मोल बनाया था, उसकी स्टैंडर्ड अलग था। एक मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट है रसिया का, तो उसकी स्टैंडर्ड अलग चलता है। तो अगर किसी को भी स्टैंडर्ड वगैरह सही है तो वहाँ पे अपना मेल आईडी डाल दे, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर थ्रेड आएंगे। थ्रेड क्या आएंगे, आप यहाँ पे देखोगे तो समझ में आएंगे आपको। तो यहाँ पे जो आएंगे M12 का क्या आएंगे, M12 का थ्रेड आएंगे। मैं कौन सी प्लेट बना रहा हूँ, ये वाला प्लेट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये नीचे से आएंगे जहाँ पे गाइड बुश बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएंगे कितने का, 12 का, ठीक है। तो सबसे पहले जाते हैं हम वहां पे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, स्केच लूंगा, कंट्रोल 1 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसकी पॉइंट ले लूंगा सबको, ठीक है। तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दिया सारा पॉइंट। यहाँ पे मैं होल विजार्ड यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे कैसे डायमेंशन लिया, तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ देख लो आप, ये जो है ना, ये वाला मैं बना रखा हूँ। बेसिकली मुझे ये वाला बना रखा हूँ, ये थ्रेड है, इसमें थ्रेड बनाना है मुझे। और यहाँ पे देख पा रहे हो 78/49 है, तो 98 माइनस 78, 98 माइनस 49 आपकी सेंटर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे होल विजार्ड यूज करूंगा, तो मैं जाऊंगा सिंपली होल विजार्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला लूंगा, क्या नाम है इसका, स्ट्रेट टैब वाला लूंगा, M12 साइज का ही लूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसको पोजिशनिंग कर लेता हूँ, 3D स्केच को ऑन कर दूंगा। तो इसके सेंटर ले लो, ठीक है, सेंटर ले लिया। अब इसके बाद आपको कितना mm है, 27 तक मुझे डेप्थ है, या 29 है, जितना भी डेप्थ है यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो ऑटोमेटिकली हम M12 में इतना ही आएंगे आपके पास। इसमें आपको ये देखना है विदाउट थ्रेड सही है, टैप डायमीटर में सही है, विद थ्रेड सही है आपको, या रिमूव थ्रेड सही है, ठीक है। थ्रेड प्लस क्या होता है, 1B क्या है, 2B क्या है, जिसको पता है वो कमेंट करे, और जिसको नहीं पता है वहां पे कमेंट पे डाले, मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक है। और काउंटर संग वगैरह यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे थ्रेड वाला, फिर हम इसको ओके कर देंगे। तो ये मेरा ये बन गया है थ्रेड में, ठीक है। तो इसको हम एज ए थ्रेड काउंट करेंगे इसमें। तो ये मेरा प्लेट हो गई। अब इसको मैं हाइड कर दूंगा। तो बेसिकली मेरा ये जो प्लेट था, इसमें जो था मेरा आ गई, इसमें मेरा गाइड ये बूस आ गई, जो मेरा स्लॉट था वो आ गई, ये मेरा होल आ गई, ये मेरा थ्रेड भी आ गई। तो मेरा 40 mm की प्लेट हो गया है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बता दिया हूँ। अब जाके वहां पे मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हो। अब जो मेरा वीडियो है वो वीडियो में जाके देख लेता है, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो जाएंगे इस प्लेट को कैसे बनाना है। अब हम बनाएंगे उसकी कैविटी ब्लैक बैक प्लेट को, ठीक है ना। ये भी सेम ही है, 40 mm का है, बट इसमें हमको क्या करना है, सारा होल लेना है और ये अलग से हमको निकालना है। तो कैसे बनाना है देखो इसको। तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये पार्ट काम हो गई, तो मैं यहाँ से सिंपली एग्जिट कर दूंगा। मेरा क्या होगी, एक पार्ट में काम हो गई। अब दूसरी पार्ट लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे अगर आपको नाम वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाओ, नाम वगैरह आपको चेंज कर लो, ठीक है ना। इनम पार्ट में क्या करेंगे, इसको क्या नाम था इसका नाम थे आपके कैविटी प्लेट, ठीक है ना, कैविटी प्लेट, ठीक है। नाम आ गई आपकी असेंबली में। अब दूसरा नाम लाएंगे हम इसमें, न्यू पार्ट, ठीक है। पार्ट आ गई, इसको ऑन कर लो। इसका हम नाम रख देंगे पहले तो रीनेम पार्ट, क्या रखेंगे इसको हम, कैविटी बैक प्लेट, डन। इसका भी हमने नामकरण कर दिया है। अब फिर अभी देखो मुझे काम किस में करना है, इसमें तो नहीं करना है काम, मुझे इसमें करना है। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा, यहाँ से इसको ऑन कर दूंगा, मुझे इसमें काम करना है। तो क्या कन्फ्यूज हो जाओगे आप। तो इसको जाके मैं एडिट पार्ट कर दूंगा, आगे कहानी खत्म। अब देखो, अब मुझे स्केच लेना है यहाँ पे, है ना। तो मैं हम यहाँ पे जाके मैं इसको स्केच डाल लूंगा। मैंने सही लिया हूँ, क्योंकि मेरा जो बेस था नीचे था, मेरा लोकेटिंग रिंग नीचे से था, तो मुझे तो ड्राइंग इसमें बनाना है, तो मैं इसमें बनाऊंगा। अब देखो सबसे पहले मुझे करना है क्या, मैं यहाँ पे कॉन्वर्ट एंटिटी यूज करूंगा, ठीक है ना। तो मैं इसको सिलेक्ट करके कॉन्वर्ट एंटिटी यूज करूंगा, लाइक इस तरीके से। तो मुझे अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको कॉन्वर्ट एंटिटी यूज कर लूंगा। अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए इसमें, और क्या क्या है उसमें, बस मेरा ये है, गाइड बूस्ट का मुझे वो बनवाना है। तो मैं सेम इसको जो है हम मिरर कर देंगे, सॉरी कॉन्वर्ट एंटिटी कर देंगे,
और ये मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं ये अलग से बनाऊंगा, तो मैं बना लेता हूँ सेम डायरेक्शन में। इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, फिर ऊपर से काट कर दूंगा। तो इसको मैं आप एक बार में बना सकते हो, ऊपर का स्केच सिलेक्ट करके बाद में ट्रिम करके बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। बस मुझे आपको हर तरीका से समझाना था, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। एक बार में बना सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो ये बन गई, देख पा रहे हो। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली एग्जिट करेंगे और इसको हम कर देंगे एक्सट्रूड कर देंगे। ये भी 40 mm का है, अब आप देख पाओगे ये भी 40 mm का ही है। तो इसको भी हम 40 mm हाइट दे देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका, देखो अब ये बन गई। अब इसकी भी ऊपर से जो है सेम है, गाइड बुश है सेम है ऊपर से, तो हम ऊपर से भी इसको ऑफसेट मारेंगे। स्केच लेंगे, यहाँ पे स्केच ले लिया, तो इसको सिलेक्ट करके हम 3 mm का ऑफसेट मारेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं 3 mm का ऑफसेट मारा। देखो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, जैसे आपका हाउसिंग है, जैसे आप कोई सॉलिडवर्क्स में हो या यूनिग्राफिक्स में हो या क्रियो में हो, आप मोल हाउसिंग बनाते हो, उस हाउसिंग को, उस हाउसिंग पे कोई भी कोड कैविटी पार्ट जो कोड कैविटी बनाते हैं उसमें कैसे डालते हैं, वो भी मैं बता दूंगा इसमें। अगर आपको नहीं पता होगा तो वो कमेंट कर लेगा। वीडियो में नया सीखने को मिले तो आप लाइक कर देना, ठीक है। तो हम इसको जो है एक्सट्रूड काट कर देंगे, कितना mm का, 8 mm का, ठीक है। ये मैंने ऊपर से भी बना दिया है। अब नेक्स्ट बात आती है ऊपर की वो बनाने के, तो मैं इसमें स्केच बनाऊंगा, कंट्रोल 8 कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरा क्या है, थ्रेड है, थ्रेड है मुझे ये वाली बनवानी, मुझे ये जो है। तो इसकी लोकेशन इसके लोकेशन दोनों सेम है, मतलब बेसिकली इसको मुझे निकालना है, ये सेम निकालना है, ठीक है। तो मैं इसकी सेंटर निकालूंगा। मैं यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, प्रोजेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, बट मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकालूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है, और उस पॉइंट को मैं डायमेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ से कितने कितने हैं, 49 और अब के 78, 49 और 78, 98 माइनस 49, ठीक है। फिर हम यहाँ से कितना लेंगे, हमेशा एजेस से लेना है, 98 माइनस 78, ठीक है ना। तो 20 mm का होगी। तो हम इसको मिरर कर दूंगा, तो मैं इसको मिरर कर लेता हूँ तब तक, ठीक है। तो मैंने मिरर कर दिया। अब कोई अगर पूछते है सर आपने मिरर कैसे किया, यार भाई आप मोल्ड डिजाइन सीख रहे हो, ठीक है, थोड़ा आपको बेसिक सॉलिडवर्क्स आना चाहिए। अगर बेसिक सॉलिडवर्क्स नहीं आओगे तो मोल्ड डिजाइन कैसे बनाओगे आप, ठीक है ना। तो मैंने ये पॉइंट निकाल दिया। अब मुझे कितने का मानना है ये देखना है आपको, कितने का लगाना है आपको, M12 27 8 प्लेसेस, ठीक है ना। तो हम M12 का लगाएंगे। तो वही सेम तरीका यूज करूंगा, मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा, फिर हम जाएंगे यहाँ पे पोल विजार्ड में, ठीक है। ये मैं ऑन करके रखा हूँ, M12 पोजीशन में जाऊंगा, 3D स्केच ऑन करूंगा, सब सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे इसको, जितने भी से आप लगा सकते हो। तो ये ऊपर से भी मेरा हो गया है। तो मेरा ऊपर का प्लेट का भी काम हो गया। जब भी हो जाए इसको हाइड कर दिया करो, ठीक है। तो मेरा स्केच बन गया। तो फिर यहाँ का काम हो गई, तो हम इसको भी, अभी यहाँ पे कुछ काम बाकी है, देखो आप, कोई प्लेट में, इस प्लेट में कुछ काम बाकी है नहीं, कुछ काम बाकी नहीं है, सब हम कर लिए, ठीक है ना। तो हमने जो काम कर लिए वो हमने यहाँ पे हो गई। तो आपको क्या करना है, यहाँ से फिर इसको काट कर दो। तो आपने क्या बना दिया, 2 प्लेट बना दी, इसका काम हो गई, तो इसको आप हाइड कर दो। तो देखो 2 प्लेट हो गई मेरा। अब उसकी ऊपर वाली प्लेट बनानी है फिर मुझे। तो ऊपर वाली प्लेट के लिए क्या करेंगे, हम फिर से न्यू पार्ट लेंगे, ठीक है। तो न्यू पार्ट आएंगे, फिर हम इसको रीनेम करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इसको रीनेम करो। अब देखो अभी थर्ड प्लेट बनाएंगे हम, ठीक है। तो थर्ड प्लेट के लिए क्या करेंगे, हम इसको जाके राइट क्लिक करके इसको ऑन कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या क्या अलग दे रखा है, पहली बात तो सब कुछ सेम है ना। इसमें कोई कार्डवर्ड, कुछ कार्डवर्ड नहीं है, बस होल का है, ठीक है ना। तो हम होल को बनाना है सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको जो है सिंपली कन्वर्ट एंटिटी करेंगे। पहली पहली बात तो कन्वर्ट एंटिटी, इसको ऑन कर लो आप। स्केच नहीं लिया मैंने, तो सबसे पहले स्केच ले लो आप, फिर कन्वर्ट एंटिटी को ऑन कर लो, सारे को सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है ना। तो मैं सिलेक्ट कर लिया है, और इसकी जो अंदर वाली है हम अंदर वाली सिलेक्ट करेंगे, बाहर वाला गलती से भी सिलेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे ना है आपको कॉलर वाला काउंट नहीं किया है, ठीक है।
तो ये भी करना है, और इसकी जो अंदर वाली है ना, ठीक है, तो हम इसके अंदर वाली भी सिलेक्ट करके इसको हम काट कर देंगे। तो बेसिकली आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम कॉन्वर्जेंटली में ये भी ले लेंगे साथ में, या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो मैं ये भी ले लूंगा, तो इसको जो है यहाँ से एग्जिट करूंगा, यहाँ से एग्जिट नहीं करना है आपको, फिर इसको भी एक्सट्रूड कर दो आप। इसको कितने एक्सट्रूड करना है, यहाँ पे देख लो आप, 25 का एक्सट्रूड करना है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे 25 का एक्सट्रूड, ठीक है। तो इसको ओके कर दो, बन गया आपका ये भी। तो इसमें कोई कॉलर वाला नहीं है, कुछ कॉलर वाला नहीं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई कॉलर वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कोई कॉलर नहीं लगाना है आपको। फिर ऊपर का एक प्लेट आएंगे और इसमें हम बोर्ड लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो बोर्ड लगाएंगे दिखाऊंगा किस तरीके से आपको लगाना है। तो चलो ऊपर का प्लेट बनाते हैं, ये भी काम आपने समझ गया होगा किस तरीके से बनाना है। तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, तो ये वाला प्लेट भी बन गई, ठीक है। अब एक नया से हम पार्ट लेंगे, ठीक है, नया पार्ट ले लेंगे, ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा टॉप प्लेट, ठीक है। तो ऐसे रीनेम कर देना, हर पार्ट को आपको रीनेम कर लो तो बढ़िया है, ठीक है। तो टॉप प्लेट में जाके इसको एडिट पार्ट कर लो, ठीक। फिर यहाँ पे जाके अब स्केच ले लो। अब सबसे पहली बात, अब देखो किस तरीके से, किस साइड ये भरा है, किस साइड ये भरा है, ठीक है ना। तो हम जो बनाएंगे, जो यहाँ पे मेरा गाइड बुश है, हम उस तरीके से बनाना है। जैसे मेरा यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन साइड बनाना होगा आपको, इस तरह से देख लो। ये गलती हो जाती है बहुत लोगों का। तो जहाँ पे बगल में ये हमने बनाया है ना, तो इस साइड बनाना पड़ेगा, मतलब आपको इस साइड बनाओगे आप, इस साइड बनाओगे, ठीक है ना। इस साइड आपको बनाना होगा, इस साइड आप बनाओगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट कर देंगे, इस लाइन को। कितना में हमको ऑफसेट करना है ये, अब देख पा रहे हो कितना है, 123। तो आपको कितना ऑफसेट करना पड़ेगा, 123 माइनस 98 कितना हो जाएगी, आप यहाँ पे डाल दो, 123 माइनस 98, ठीक है। 25 का ऑफसेट मानना पड़ेगा बोथ साइड, ठीक है ना। तो एक बार में नहीं होगा, तो हम भी इसको भी ऐसे कर लेते हैं। 25 का मैंने कर दिया है, तो मैं इसको कंट्रोल 8 कर देता हूँ, और यहाँ पे एक लाइन बना के इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा सिंपली, ठीक है। फिर इधर भी कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें क्या है और ऐड करना है आपको, ऊपर में कोई गाइड पिलर गाइड बुश के लिए कोई आपको गैप नहीं करना है, बस इसमें होल लगाना है, ठीक है। इसको मैं अलग से करूंगा। तो उसके पहले जो है, इसको मुझे एक्सट्रूड करना है, कितने mm का एक्सट्रूड करना है, 20 mm की करना है। तो इसको एग्जिट करके हम इसको 20 mm का एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है। 20 mm का मैंने एक्सट्रूड कर लिया है यहाँ पे। अब इसके ऊपर मुझे होल लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्केच करूंगा, कंट्रोल 8 कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले इसकी पॉइंट निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने पॉइंट निकालूंगा, तो मैंने यहाँ पे 3D स्केच नहीं लेना है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले एक बार मैं ऑन कर देता हूँ, इसको एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। पार्ट हाइट हो गई मेरा, इसको मैं शो करना है, शो कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको जाके मैं एडिट पार्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लो, नहीं तो गड़बड़ी इसमें हो जाती है। तो स्केच था ये वाला मेरा, तो न्यू स्केच ले लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर कंट्रोल 8 करना है, और ये जो आपने स्केच बनाया था ना, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। एक नया हम बनाएंगे स्केच यहाँ पे, ठीक है। इस स्केच का डायमेंशन आप देख लो कितना कितना डिस्टेंस में है। ये इसका जो डिस्टेंस है, इसकी सेम ऊपर ही है, 49/78, 49/78। मैं इसको डायमेंशन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्केच बना दिया, ठीक है। तो इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको वायरफ्रेम मोड में डाला हो कि कोई देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एग्जिट नहीं करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, होल विजार्ड में जाना है सिमिलरली। बट इसमें आप कौन सी यूज कर रहे हो पहले ये देखना है आपको, ठीक है ना। काउंटर बोर्ड है, काउंटर संक है, तो ठीक है, कौन सी आप यूज कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे जो भी यूज करना है आप सिलेक्ट कर लेना, फिर स्केच में चले जाओ, बस, ठीक है। अब देख पा रहे हो कितने का लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल लगाना है, फिट लूज फिट लगाना है, कौन सी फिट लगाना है आप यहाँ पे अब देख लो, जैसा भी आपको फिट लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिट वगैरह लगाएंगे, ठीक है।
ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ एक बार, वो मैं कैंसिल हो गई, मैं नया से बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है ना, काउंटर बोर्ड। तो यहाँ पे जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कैंसिल कर दिया था ओके करने के टाइम पे। तो मैं सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जब भी बनाओगे ना तो इसको ऑफ कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हेड क्लियरेंस वगैरह जो था मेरा, इसमें मैंने इसको ऑफ कर लिया, तभी होगा ये। और ये M12 का लगाना है, तो इसको ओके कर दो। तो ऊपर से आपकी जो है ये बन गई है, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये ऊपर से मेरा ये बन गया है, मतलब बेसिकली ये बनाना था। अब इसके ऊपर मैं बोल्ट लगाऊंगा, तो मेरा मतलब प्लेट जो है आप इस तरीके से बनाओगे, सीएनसी भी आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। अब ये हम बोल्ट लगाएंगे, तो ऊपर का जो मेरा मूविंग पार्ट है वो मेरा हो गया है। अब देख लो यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। तो ये मेरा ऊपर की प्लेट की काम जो है हो गया है। तो इसको अगर आप वाईफाई मोड में देखना चाहते हो तो आप देख लो, इस तरीके से आप इसकी वो बनाओगे, है ना। तो इस तरीके से आप बनाओगे। सेक्शन काट के देखना है तो आप सेक्शन काट के देख लो, जैसे आपको चाहो, ठीक है। अगर आपको घुमा के देखना है सेक्शन, देख लो कहाँ पे कैसा आपको चाहिए, तो वहाँ पे ऐसा आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम बनाएंगे इसकी नीचे वाली पोर्शन का, तो जैसे ऊपर का बनाना है, अभी उसको हम नीचे की पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब जो है हम नीचे का बनाएंगे, ठीक है। तो अब जो है हम नया पार्ट लूंगा फिर मैं, ठीक है। ये जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे, रिनेम कर देता हूं मैं, क्या होगा ये, कोर प्लेट, ठीक है। कोर प्लेट बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं कोर प्लेट को एडिट कर दूंगा, यहाँ से एडिट पार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बना दिया था, तो मैंने यहाँ पे बनाया था, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। अब मुझे इसकी कोर प्लेट बनानी है, ठीक है ना। तो मैंने इसमें एक सी चीज जो है थोड़ा गड़बड़ी हो गई। बेसिकली यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया था। उल्टा इसलिए किया, ये मेरा हो गई केवीटी प्लेट, ये मेरा कोर प्लेट हो गई, ये केवीटी बैक प्लेट हो गई, ये टॉप प्लेट हो गई। तो मैंने यहाँ पे लिखने में उल्टा कर दिया, ठीक है। बनाया तो सही है, लेकिन लिखने में हमने उल्टा कर दिया था, इसको हमने देखे नहीं थे, तो एक के ऊपर एक बना दिए थे। तो सबसे पहले जो है, ये आपकी कौन सी प्लेट हो जाएगी, ये जो प्लेट है इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ। तो ये हो गई आपकी कोर प्लेट, ठीक है। इसको हम कर देंगे कोर प्लेट, ठीक है। तो इसको कोर प्लेट कर दो। तो हमने उल्टा लिख दिया था किसी को सिलेक्शन में। तो ये मेरा कौन सी प्लेट हो जाएगी, इसको आपको करना है कोर प्लेट। कोर प्लेट ऑलरेडी है इसलिए नहीं आ रहा है, तो कोर प्लेट मैं इसमें एक ई और लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मैंने कोर प्लेट कर दिया। और ये जो मेरा है, सॉरी, ये जो मेरा प्लेट रहेगा, ये मेरा हो जाएगा केवीटी प्लेट, केवीटी प्लेट। मैं ई और लगा दे रहा हूँ इसमें भी, ठीक है। अब ये जो बन जाएगी मेरा केवीटी बैक प्लेट हो जाएगा। तो मैंने इसमें नाम लिखना है, लिखा नहीं था मैंने इसको, इसलिए गड़बड़ी हो गई। कैविटी बैक प्लेट, ठीक है। अब ये जो होगी टॉप प्लेट होगी, तब ठीक है। लास्ट जो मेरा बनेगा अभी, क्या बनेगा, जो मेरे कोर प्लेट ये बना है, इसको मैं रीनेम कर दूंगा। इसका नाम हो जाएगा कोर बैक प्लेट हो जाएगा ये, ठीक है। गड़बड़ी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये कोर बैक प्लेट हो जाएगा। तो इसको मैं हम एडिट कर देंगे। अब समझ में आ गई आपकी। तो जो कोर कैविटी आएंगे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमको ये बनाना ये है, ये वाला पार्ट बनाना है आपको, कोर ब्लैक प्लेट, ठीक है। तो इसको सिंपली बना देंगे, इसमें कोई नहीं है, तीन तीन होल आ जाएंगे। तो 25 में एक्सट्रूड करना है। तो मैं सबसे पहले जो यहाँ पे स्केच ले लूंगा, ठीक है। तो फिर कॉन्वर्ट एंटिटी में ऑन कर लिया, तो सबको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला होल ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें सारा होल आ जाएंगे आपके, सारे आ जाएंगे। तो बाहर वाला लेना है क्योंकि इसमें थ्रेड है, तो ये गलतियां मत करना, बाहर वाला ले लेना आप, ठीक है। अंदर वाला सिलेक्ट होगी, शिफ्ट दबा के मैं अनसिलेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। मैंने ऊपर वाला फेस सिलेक्ट करके मैंने कॉन्फिडेंशियल सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन इसमें क्या ये वाला सिलेक्ट हो जाते थे, तो इसलिए मैं मैन्युअली सिलेक्ट कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है।
तो फिर हम इसको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा 25 mm का, ठीक है। 25 mm की मेरा क्या प्लेट बन गई, कोर बैक प्लेट मेरा बन गया है, ठीक है ना। तो ये मेरा कोर बैक प्लेट बन गया, तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। तो मेरा ये कोर ब्लैक प्लेट बन गया है, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, अब राइजर बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, राइजर या स्पेशल ब्लॉक बोलते हैं इसको। तो हम अभी जो है इसकी राइजर बनाएंगे। तो राइजर का लेंथ कितना है, 80 mm का है, ठीक है। तो हम 2 राइजर बनाएंगे और इसकी लेंथ कितना है आप देख लो। इसका जो लेंथ दे रखा है यहाँ से इसकी लेंथ जो है ना 58 तक है, ठीक है ना। 58 तक बनाना है। तो पहले देखना है आपका राइजर कहाँ पे है। तो इसके लिए मैं ये प्लेट को हाइड कर दूंगा, या आप यहाँ पे एक न्यू ले लो। पहले न्यू ले लेते हैं, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। फिर इसको राइट क्लिक करके रिनेम करके स्पेशल ब्लॉक बोल देते हैं, है ना। स्पेशल ब्लॉक बोलते हैं इसको। तो फिर इसको जो है हम एडिट कर देंगे। फिर स्केच ले लेंगे यहाँ पे जाके स्केच, ठीक है। फिर कंट्रोल एडिट कर देंगे। तो कहाँ लगाना है आपको, देख लो कहाँ लगाना है, इस जगह लगाना है, ठीक है ना। तो आपको इस जगह लगाना है, कंट्रोल एडिट कर देते हैं। तो इस जगह हम लगा देंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो है बनाना है, ठीक है। ये रिटर्न पिन का होल है, तो मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं एक वो ले लेता हूँ। अब मैं रेंडमली ले रहा हूँ, हम बताऊंगा इसको कितना लेना है। तो आपने देखे थे यहाँ पे कितना था इसका, ये वाला था 58 का था, ठीक है। तो आपको सेंटर से कर दो इसका, यहाँ से कितना करना है इसका डायमेंशन, सॉरी यहाँ से नहीं करना है आपको। 98 माइनस 49 कितना था आपका, 58 था, 58 का, ठीक है। 40 का बन जाएगा आपका। तो हम जो है इसको मिरर मार देंगे सिमिलरली यहाँ पे। फिर आपको इसको 80 mm की जो है आपको इसको एक्सट्रूड कर दो। देखो कहीं पे अगर कैलकुलेशन गड़बड़ी होगा ना तो ये सेंटर डिसलोकेट हो जाएगा, क्योंकि इसका कहीं पे कैलकुलेशन जो है 1-2 mm का इधर उधर हुआ है, देख रहे हो 2 सेंटर आ रहा है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से जो है एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। 80 mm का मैंने यहाँ के बीच में जो होल लेना मैंने भूल गया, ठीक है। तो होल लेने से पहले मैं इसको कंफर्म करना चाह रहा हूँ जो मेरा सेंटर है, कहाँ से मेरा, कौन सी सेंटर से मेरा डिसलोकेट हुआ है। तो मुझे ये कंफर्म करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे होल्ड नहीं किया। अब ऐसे कैसे में कैसे निकालोगे आप, कैसे सेंटर डिसलोकेट निकालोगे, तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने बनाया था, मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं हाइड कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं हाइड कर दे रहा हूँ। अब जब इसकी जो सेंटर है ना, तो अब जो आपने बनाया था यहाँ पे जो राइजर की सेंटर है, तो यहाँ पे कोई वो है नहीं। तो हम इसकी सेंटर पहले देख लेते हैं, इसकी कितना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि गड़बड़ी जो है इसके साथ मैं इसकी प्लेट को देख लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो गड़बड़ी हम देख लेते हैं। गड़बड़ी मुझे लगता है ये वाली प्लेट में होगा, क्योंकि हम लास्ट में यही वाले प्लेट बनाए थे। तो मैं स्केच में जाता हूँ, कंट्रोल कर देता हूँ, फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ पहले, ठीक है ना। असेंबली को मैं सेव, ठीक है। अब इसको हम जो है सेव इंटरनली कर देता हूँ। तो अभी क्या करना है, इस असेंबली को ओपन करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो है मैंने कन्वर्ट एंटिटी कर दिया था, तो आई गेस कहीं पे एक गड़बड़ी यहीं पे हुआ था। तो अभी इसका जो रिलेशन है मैंने कन्वर्ट एंटिटी से बनाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जाऊंगा, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, सारे जो मैंने यहाँ बनाया था ना ये वाली, तो इसको सिलेक्ट करूंगा जितना भी रिलेशन है इसके साथ। तो पहले मुझे रिलेशन को हटाना पड़ेगा, तो मैं डिलीट ऑल रिलेशन कर दूंगा, ठीक है। फिर क्या करना है, मुझे सेंटर सही है, बट यहाँ से जो है मैंने 20 mm होना चाहिए, मेरा 19 mm, तो इसको मैं 20 कर दूंगा। सिमिलरली इसको भी आपको 20 करना होगा, है ना। तो हम जो है इसका भी 20 कर देंगे, बाकी सब सही है, बस इसको आप 20 कर दो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसका भी 20 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रिलेशन सारा हटा दिया है, तो आपको करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। तो हम इसको भी 20 mm का कर देंगे। मैं इसको अभी एग्जिट कर लेता हूँ। अब देख लेता हूँ, इसको स्पेस दबा दो, फिर यहाँ पे क्लिक करके देख लो, ठीक है। ये सही लग रहा है मुझे, दोनों का जो ऊपर का है सही लग रहा है, और नीचे का मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ठीक करोगे। तो एक बार फिर आप वहां से देख लो ऊपर से, तो स्पेस दबा दिया।
अब देख लो, अब जो दिक्कत आ रहा है अभी यहाँ पे किसके साथ आ रहा है, कौन सी प्लेट में आ रहा है, वो आपको ठीक करना है। तो इस तरीके से आप ठीक करोगे। ऊपर का प्लेट को मैं ठीक कर लेता हूँ इस तरीके से। तो जो कोर प्लेट था उसमें भी था, तो मैंने कोर प्लेट को ठीक कर लिया। अब सही लग रहा है। देखो आप में भी कर लो। जो कोर प्लेट है साइड से आपकी 20 mm होगा, मतलब एजेस से 20 mm का होगा सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। वो आप 20 mm कर लेना। मैं दिखा देता हूँ एक बार। जो ये सेंटर से एरिया जो होगा ना 20 mm का होगा, ठीक है ना, 20 mm का होगा ये। तो ये भी आप 20 mm कर लेना, नहीं तो आपकी सेंटर से एम नहीं होगा, सेंटर को सेम करना है, ठीक है। तो मैंने ये मेरे लिया है। अब जो है मुझे यहाँ पे भी मुझे होल करना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे भी होल है ना। जो राइजर होगा, राइजर पे भी होल है, ठीक है ना। तो हम राइजर पे भी सेम लेंगे। तो मैं राइजर जो मेरा बॉस था इसको मैं एडिट स्केच कर लूंगा, और ये जो मेरा होल है इसको मैं कॉन्वर्जेंटली कर दूंगा, क्योंकि मेरा पहले नहीं इसलिए गया था क्योंकि मैं सेंटर डिसलोकेट था, तो मैं सेंटर सही करना था, मैं इसलिए अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बनाओगे। आई गेस आपको वीडियो में बहुत कुछ सारा क्लियर हो गया होगा। अब इसको मैं एग्जिट कर दूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी हमने ये बना दिए है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें और एक चीज आपको देखना ये है, जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, तो मैं इसके साथ नीचे का भी प्लेट बना लेता हूँ, फिर मैं हाइड कर दूंगा इस प्लेट को, फिर हम बनाएंगे। तो आप चाहो तो हम दोनों प्लेट बना सकते हैं, ये प्लेट भी बना सकते हैं हम। तो मैं चाहता हूँ अभी पहले ये बना लो मैं, ठीक है। तो मैं ये बनाऊंगा। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं 125 123 का है, 123 120 का सेंटर से एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर ये जो थ्रेड है हम अलग से बनाएंगे उसको। तो मैं यहाँ पे ये वाला प्लेट पहले बना लूंगा, तो फिर नया पार्ट बनाएंगे, उसका नाम हो जाएंगे आपके, जो काम हो गया इसको दबा दो यहाँ से, ठीक है, बॉटम प्लेट। प्लेट का नाम उल्टा मत करना, नहीं तो गड़बड़ी होता है इसमें, मैंने दिखाया था, मेरे साइड पे गड़बड़ी हुआ था। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल 8 कर देंगे। तो आपको करना कुछ है नहीं, कन्वर्जेंट ऑन करके सारा सिलेक्ट करना है आपको सिंपली, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है, आपका हाउसिंग जो है ये आ गया है। अब उसमें आपको अलग से क्या ऐड करना है, ये ऐड करना है, इसकी सेंटर ऐड करना है, ठीक है। ये आपकी है 12 का है, ठीक है। कितने का है, 12 डायमीटर का है और 8 डायमीटर का है, अंदर 8 है बाहर 12 है, ठीक है, 4 mm का है। और इसकी सेंटर जो होगा इसकी सेंटर पे होगा, मतलब जो इनसाइड में है, तो हम इसकी सेंटर पे 8 mm डायमीटर का सर्कल बना देंगे। इसमें मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं, और ये देखना ये है दोनों, देखो एक जगह पे है, सॉरी, दोनों आपका जो है एक ही जगह पे है। यहाँ पे ये देखोगे, ये थोड़ा अंदर है, मतलब लोकेशन अलग है, इसका जो है ना थोड़ा अंदर की तरफ है। तो छोटा वाला होगा, तो हम जो है इसका 8 mm की वो बना लेंगे, ठीक है। और इसका आप लोकेशन दे दो, लोकेशन कितना रहेगा इसका, छोटा वाला जो स्टॉप पिन बोलते हैं इसको हम 87.5। तो आप डायमेंशन कर दो यहाँ से 98 माइनस 7.5, ठीक है। और जो इसके डायमेंशन होगा या अब आपका आएगा 44.5, ठीक है ना। तो एस से आपका आ जाएंगे 40 98 माइनस 44.5, ठीक है ना। तो आपको सेंसर ऐसे मिल जाएंगे। तो हम इसको मिरर कर देते हैं, मैं मिरर कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने बना लिया था, ठीक है। तो मेरा 8 mm का मैंने ले लिया जो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 12 mm का, ठीक है। तो फिर मैं ये बनाऊंगा दोनों को फिर। तो मैं इसको 12 mm का मुझे क्या करना है, 20 mm की एक्सट्रूड करना है। तो इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ, 20 mm का हम एक्सट्रूड कर देंगे, क्लियर। तो मेरा स्टॉप पिन के लिए ये 20 mm का एक्सट्रूड हो गई। अब नेक्स्ट चीज इसमें आपको अलग सा क्या लगाना है, तो अब अलग से क्या है इसमें आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अलग ये है, यहाँ पे 15 M8 का 15 का वो लग जाएगा, ठीक है ना, वोल्ट लग जाएंगे वो, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है देखो, पहले पहले लोकेशन देखो इसको कहाँ पे है। देखो इसमें सेक्शन कौन सी सेक्शन का आता है, किस साइड का सेक्शन का आता है, इस साइड का सेक्शन का आता है, मतलब ये वाला है। अगर आप इसको सेम मिरर मार दोगे ना, जैसे ये बनाया मैंने इसके लोकेशन, तो गलत बन जाएगा आपका। आपको एक जो है ना इधर की तरफ है, एक उधर की तरफ है, ये ध्यान रखना है आपको ये चीजें। हम बना देंगे किसमें, 17 mm डिस्टेंस में है, और कितना है वहां पे है, ये आपका है 80.5 में, ठीक है। कितने का वो है,
पॉइंट बनाएंगे सबसे पहले हम, फिर होल्ड यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है स्केच ले लूंगा राइट क्लिक करके, कंट्रोल 8। गड़बड़ी नहीं करना है ठीक है अपने को, तो गड़बड़ी होता है तो फिर ऐसे कर लेना, ये ऑन कर लेना, फिर गड़बड़ी नहीं होगा आपका। कितना था आपका यहाँ से 98 माइनस, ठीक है 98 माइनस कितने थे आपका 17 mm, तो आपका हाइट में है ना, डिस्टेंस में है, तो ये आपका निकला 80.5। तो आपका इतना करोगे 80.5 डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएंगे 98 माइनस 17, ठीक है। अब इसको हम मिरर मार देंगे, देखो ठीक है ना। तो सेम इसी तरीके से आपको मिरर मारोगे ना, तो उल्टा मिरर मारना पड़ेगा इसमें। ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 17.5, और जो आपकी ये बनेगा इस एस से बनाना, इससे मत बनाना, ठीक है 81 का। डन। अब इसको एग्जिट कर लेते हैं, यहाँ से एग्जिट कर दिया। कितने का होल बनना है आपको, यहाँ पे होल विजार्ड यूज करना है, ठीक है। होल विजार्ड यूज कर लो, यहाँ पे जाओ आप, 3D स्केच ऑन कर लो यहाँ और यहाँ। अब यहाँ तो आपने लगा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद कितने का लगाना है, ये M कितने का था, कितने का है दोस्त, M8 का है, ठीक है। तो M8 का लगाना है इसमें, M12 नहीं लगाना है आपको, ठीक है M8 लगा देना है, बस डन कर दो। वर्ड को बन गया आपका। इसको हम जो है यहाँ से शो कर लेते हैं, देखो ऊपर से हमने उसका स्लॉट बना दिया, नीचे से जो मैंने बनाया था स्लॉट ये बड़ा बन गया। अब ये भी बन गया मेरा, ये भी बन गया, अब मुझे ये बनाना है, ठीक है। ये कितने का था आपका M12 का था, ठीक है। अब इसका मुझे सेंटर पता है, ठीक है। अब सेंटर इसका मुझे कौन सी होगा, ये वाला होगा, तो हम इसको फिर से वायर फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इसकी स्केच ले लूंगा कंट्रोल 8। तो मैं इसमें कुछ करूंगा नहीं, डायरेक्ट इसकी पॉइंट निकालूंगा, ठीक है। तो कॉन्वर्जेंटली करके पॉइंट निकालो, या कैसे भी निकालो आपके ऊपर है। तो कॉन्वर्जेंटली बनाओगे तो सर्कल सर्कल रह जाएगी, लेकिन मुझे तो पॉइंट से मतलब है, सर्कल से क्या मतलब है मुझे, ठीक है। तो मेरा ये आ गई, तो इसको एग्जिट करूंगा, M12 का लगाना है, ध्यान रखना है इसको। तो फिर हम जाएंगे होल विजार्ड में, ठीक है। तो मुझे यहाँ जाना है 3D स्केच, तो मुझे यहाँ पे सिंपली पॉइंट चाहिए। तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जिसे जल्दी जल्दी बनाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें हम M1 की जगह M12 यूज कर लेंगे, बस। अब इसको आप यहाँ से हटा के देख लो, सही बन गई आपकी, जी हाँ सही है। अब इसको आपको हाइड कर दो। तो नीचे वाली प्लेट का मैंने बना दिया, इसको भी स्केच को मैं हाइड कर देता हूँ। तो हम नीचे वाले प्लेट का जो है काम हो गया है, तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो बॉटम प्लेट का जितना भी काम था मेरा, बॉटम प्लेट का काम हो गया है। अब हम लोग का कौन सी प्लेट रह गई है, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर रिटेनर, ठीक है। तो हम दोनों को ये प्लेट बनाना है, ठीक है। तो हम अभी ये प्लेट बनाएंगे, उससे पहले आपको मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक प्लेन लूंगा। अब देखो स्टॉप पिन और जो मेरा इजेक्टर रिटेनर होता है, एक इजेक्टर प्लेट होता है, एक इजेक्टर रिटेनर होता है, ठीक है। जो इजेक्टर प्लेट होगा, कोई कोई इसको इजेक्टर प्लेट बोलता है, कोई कोई इसको इजेक्टर प्लेट बोलता है ना। जो हम लोग जैसे पहले हम लोग सीपेट किए थे, तो सीपेट में क्या होता है, तो सीपेट के बच्चे हैं तो वो क्या बोलेंगे, ये जो है इजेक्टर प्लेट बोलेंगे, उसको इजेक्टर रिटेनर। और जो डाइट से किया है, मोल्ड डिजाइन किया है, जो लोग डाइट से मेरा वीडियो देख रहा है, वो क्या बोलेंगे, नहीं सर आप उल्टा बोल रहे हो, ये इजेक्टर प्लेट है और ये इजेक्टर रिटेनर है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको ये इजेक्टर प्लेट मिलेंगे, इजेक्टर रिटेनर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इजेक्टर प्लेट ही बोलूंगा इसको। तो मेरा जो इजेक्टर प्लेट है, ये यहाँ से जो गैप है 7 mm का गैप रखा है, तो मैं इसको है 7 mm का ऑफसेट मारूंगा, एक प्लेन लूंगा। क्लियर, तक कोई डाउट, आई गेस आपको डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे एक नया सा पार्ट, सॉरी मैं असेंबली नहीं लूंगा, तो यहाँ से मैं एक पार्ट लूंगा। तो इसको मैं क्या नाम से रखूंगा, इसको मैं नाम दूंगा इजेक्टर प्लेट। क्लियर, इसको मैं कर दूंगा एडिट पार्ट, ठीक है। अब फिर मुझे यहाँ पे प्लान को सिलेक्ट करके मैं स्केच लूंगा, स्केच, ये मेरा प्लान सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे मैं, डन। तो इसी तरीके से काम करना है, नहीं तो क्या होगा, आप जो है सही तरीके से नहीं बना पाओगे। तो मैं अभी इस जो प्लान है इसको मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे स्केच बनवाना है, तो इसमें मुझे क्या क्या बनाना है। सबसे पहले इसमें गैप कितना आ रहा है आपको ये देखना है। तो गैप कितना आ रहा है, 3 mm का गैप आ रहा है। 3 mm का जैसे 50 53, तो हम 3 mm का पहले इसको ऑफसेट मारेंगे, है ना। तो इस साइज से इसको आप ऑफसेट मार लो 3 mm का, 3 mm का ऑफसेट रिवर्स डायरेक्शन में। क्लियर है। फिर इधर से हम इसको ऑफसेट मारेंगे 3 mm का रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा लाइन लेके मैं दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर देखो आपको ऐसे अगर दिक्कत लग रहा है ना, तो नीचे वाले प्लेट को हाइड कर दो, नीचे वाला प्लेट को हाइड कर दो। आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस प्लेट में क्या क्या आएंगे आपको ये देख लो। इसमें सिंपली जो है आपका ये आएंगे, एक बुश आएंगे, ठीक है ना। तो एक आपकी वो आएंगे, ये तो हम बाद में बनाएंगे, ये जो चीज है ना हम बाद में बनाएंगे, लेकिन आपको ये बनाना होगा अभी। तो इसके लिए इसका जो दे रखा है कितना है, 16 है, एक 24 है। तो हम कितना लेना है अपने को, 24 का लेना है। तो के क्या होता है, एच क्या होता है, मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको फोटो, और मेरा वीडियो देख लो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएंगे। तो मैं कितना बनाऊंगा, 24 का बनाना है, ठीक है। लोकेशन सेम रहेंगे सेंटर। तो हम जो है ये जो सेंटर है ना, यहाँ पे बनाना है आपको। तो यहाँ से आपको कितना बनाना है, ठीक है। तो इस जगह में बनाना है। तो मैं इसको सबसे पहले जो है कन्वर्ट एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसको मैं सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे बार बार मुझे सिलेक्शन करना वो नहीं बनता, बार बार आपको बस सिलेक्ट करो, ठीक है। तो इसको हम ऑफसेट करके कितना बना देंगे, ऑफसेट नहीं करते हैं, सर्कल ही बना देते हैं 24 का, ठीक है। इधर भी आप 24 का बना दो। तो बेसिकली देख लो आप 24 का बनाना है आपको, ये देख लो 24 का है सबसे बड़ा वाला। तो हम सबसे बड़ा वाला 24 लेंगे और हम इसको आर पार काट करेंगे, ठीक है ना। फिर हम ऊपर से उसको अलग से काट करेंगे, ठीक है। तो हम जो है इसको बना लेते हैं फिर। तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, और इसमें कुछ अलग से आपको है तो देख लो, अभी कुछ नहीं करना, ये हम अलग से बनाना है, बाकी आपका सब कुछ ठीक है। तो इसको आप एग्जिट करो, फिर इसको आप एक्सट्रूड कर दो 20 mm का, ठीक है। 20 mm का आपको ऐड करना है, डन। तो आपने ये बना लिया। अब ऊपर से आपको जो है यहाँ पे स्केच लेना है, और यहाँ से आपको ऑफसेट मारना है 3 mm की, इधर से भी आपको ऑफसेट मारना है 3 mm की, फिर एग्जिट करके 8 mm की मैं काट मार दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, फिर आपने वो क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है 20 mm है, तो हमें 8 mm का नहीं मारूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मैं 3 mm का ही मारूंगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप देख लेना, मैंने ऑलरेडी जो मैंने बताया था। और अगर इसको अलग से देखना हो वहां पे जाके आप देख सकते हो, जो मैंने बस पीडीएफ दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 mm का ही कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे होल बना दिया। अब मुझे यहाँ पे इसकी होल बनवानी है, जो मैं नीचे से लगाऊंगा, ठीक है। अब इसकी लोकेशन आप देख लो पहले, कहाँ लोकेशन है इसकी। तो इसकी लोकेशन वही है, बड़ा वाला जो पिन है अपने का, जो ये बड़ा वाला पेन है जो इजेक्टर पिन में लग रहा है, ये वाले पिन, तो हमको ये वाला पिन लगाना है, ठीक है। तो मैं इसको लगा लेता हूँ। तो इसका लोकेशन जो है आपका कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्केच बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं एक बार पहले एग्जिट कर लेता हूँ, फिर स्केच को मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम नहीं है। फिर यहाँ पे स्केच करके मैं इसको एडिट पार्ट कर दूंगा, तो मैं इसमें आ जाऊंगा, ठीक है। अब इसको पहले देखो कहाँ से है, नीचे से है, नीचे से है। तो हमको नीचे से स्केच लेना है, तो राइट क्लिक करके हम इसको नीचे से स्केच लेंगे, कंट्रोल 8 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नीचे से आ गया है, अब देख पाओगे यहाँ से हमने आ गया है। अब ये वाला जो स्क्रू है कहाँ है, आप पहले ये देख लो, ये स्टॉप पिन ये है, ये स्टॉप पिन है, आपको ये बनाना है, ठीक है। तो हम जो है ये बनाएंगे, तो उससे पहले मैं इसको वाई फ्रेम कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बनाना है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट ले लिया, सबके सेंटर पे पॉइंट ले लिया इसकी। तो 4 बनेंगे, तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, और यहाँ पे M8 का लगाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे M8 का वो लगा दूंगा, होल लगा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं M8 का लगाऊंगा। 3D स्केच को ऑन करना है आपको,
ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपको M8 का होल्ड लगा दो सिंपली। बस यहाँ से जाके आप इसको देख लो कैसे आ रहा है आपका। ठीक है, तो आपने M8 का लगा दिया है। अब इस जो ये है इसको आपको हाइड कर दो। तो बेसिकली आपकी जो प्लेट था, जो आपकी इजेक्टर प्लेट है, इजेक्टर प्लेट का काम हो गया। ठीक है ना, तो इसमें और कुछ था नहीं, तो ऊपर से मैंने इसको काट कर दिया। अब अभी इसके ऊपर वाली प्लेट बनाना है, इसको हमको कुछ करना नहीं, इसमें सिंपली इसको आपको, जो ये मेरा रिटर्न पिन है ना, ठीक है, इसको हम रिटर्न पिन बोलते हैं, तो इसको बस मुझे गाइड करना है वहां पे। ठीक है, तो ये आपके 12 का है, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, तो हम भी इसको ले लेंगे। अभी मैं ऊपर का प्लेट बना देता हूँ। तो मेरा यहाँ का काम हो गया, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा पिन बन गया है। इसको हटा के फिर मैं क्या कौन सी प्लेट बनाऊंगा, इजेक्टर रिटेनर। ठीक है, रीनेम। ठीक है, इजेक्टर रिटर्नर प्लेट बोलते हैं इसको हम। तो फिर इसको मैं यहाँ पे जाके ये कर लूंगा। फिर इसके बाद जो है कॉन्वर्ट एंटिटी और स्केच लेना है सबसे पहले, तो इस पेज में स्केच लेना है आपको। फिर कॉन्वर्ट एंटिटी ऑन कर लो। ठीक है, तो मैंने बना दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे और क्या है देख लो। अब क्या है, हम इसको कन्वर्ट करना है, जो आपने ये बनाया था ना, इसको भी आपको साथ में लेके चलना है। तो इसको भी हम कन्वर्ट एंटिटी कर देंगे। ठीक है, इसमें आपको ये लेना है क्योंकि इसमें कोई कॉलर नहीं है, तो आपको कॉलर नहीं बनाना है। आप पहले देखो, इसमें कॉलर है तो कॉलर बना लो, और जिसमें नहीं है उसको मत बनाओ। ठीक है ना, तो इसमें हमने बना लिया। और उसके बाद जो है हमको इसके ऊपर वो बनाना है, तो मैं इसको एग्जिट करूंगा। अब इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। कितना एमएम का एक्सट्रूड करना है यहाँ पे, ये आपकी 16 एमएम का है। तो हमेशा इजेक्टर प्लेट से इजेक्टर इतना थोड़ा कम ही रहता है, तो हम इसको 16 एमएम का जो है एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया। अब नीचे से इसको जो आपका जो ये पिन है ना, यहाँ पे जो ये पिन लगता है, ठीक है, जो रिटर्न पिन बनती है ना मुझे, तो वो रिटर्न पिन का मुझे ये कॉलर बनाना है। ठीक है, इसका तो इसका भी हम बनाएंगे। तो मैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो इजेक्टर जो प्लेट है इसको मुझे हाइड करना होगा, या नहीं तो मेरा जो ये जो पिन है इसको मुझे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ, और ये जो प्लेट है इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे से मुझे स्केच में दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, अब मुझे इसको इसके ऊपर मुझे इसको राइट क्लिक करके फिर हम इसको कर देंगे। फिर यहाँ पे मैं स्केच ले लूंगा, फिर Ctrl 8 कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी सेंटर निकालने के लिए अब इसको वाईफाई में डाल दो। ठीक है, और अब देखो, अब जो ये आपका रिटर्न पिन है ना, ये जो आपकी ये देखो यहाँ तक आता है ना, ये जो आपके यहाँ तक आ रहा है, तो इसको रिटर्न पिन को हमको इसकी हाउसिंग बनाना है, तो हम इसको ऑफसेट कर देंगे 3 mm की। ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड चाहिए ना ये पिन पिन का, तो वो मांग लेना। मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना, मैं वहां पे मैसेज कर दूंगा आपको। ठीक है, जैसे भी 20-25 मेल आईडी जमा हो जाएंगे एक साथ कर दूंगा मैं, क्योंकि हर एक बंदे को इंडिविजुअली करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे भी जमा हो जाएंगे मैं वो एक साथ आपको दे दूंगा। तो इसको हम 3 mm कर देता हूँ, 3 mm का मैंने एक्सट्रूड काट कर देता हूँ। तो अब देख लो, तो ये आपका ये रिटर्न पिन के लिए हमको जो होल था बेसिकली, एक सॉरी, तो मैं यहाँ पे ये बना दिया हूँ। बेसिकली मुझे ये नहीं बनाना था, क्योंकि ये जो होल है इसका कुछ दे नहीं रखा, M8 का है, M किसका है, तो ये नहीं दे रखा था, तो आपको ये देना होगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, सिंपली अभी अब इसके ऊपर और एक होल मारूंगा। ठीक है, अब जो इसको पहले जो है ऑन कर लेता हूँ मैं। तो ये एक्सट्रूड कट बना है मैंने, 3 mm का नहीं बनाऊंगा, इसको मैं 5 mm का बनाऊंगा। ठीक है, और इसके ऊपर मैं और एक स्केच लूंगा जो मैं थ्रू करूंगा। ठीक है, Ctrl 8, कॉन्वर्ट एंटिटी लगाना था मुझे पहले ही, तो मैंने पहले नहीं लगाया, डायरेक्ट बनाया। अब मैं लगा लूंगा कॉन्वर्ट एंटिटी, तो मैं अभी लगा दूंगा। तो अब ये जो मेरा कट होगा ये ट्रू होगा। ठीक है, तो इसको मैं ट्रू बनाऊंगा। ठीक है, तो आप देख लो ये जो है आपका बन गया है। ठीक है, तो हम जो है बाकी का 2 प्लेट है इसको भी हम शो कर लेते हैं यहाँ पे।
तो अब देख लो, इसको मैं एक बार वाईफ्रेम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी मोल बेस की है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या बनाया, ये भी बना दिए, ये भी बना दिए, तो हमने लगभग सारे बना ही दिए। और आपको पता होना चाहिए कौन सी बोल्ट को क्या बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता ही दिया कौन सी बोल्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी हाउसिंग है, ठीक है। मैं इसको सेक्शन काट के दिखा दे रहा हूँ, जैसे भी आप चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आई गेस आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी बोल्टिंग वोल्टिंग बनाना कुछ है ही नहीं इसमें, तो बाकी तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएंगे आपको यहाँ पे जो भी चाहिए, लाइब्रेरी से आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट आती है, इसमें आप कोर केवीटी कैसे डालते हो, ठीक है ना। अब जैसे आपके पास हाउसिंग है, मान लो ये कंपनी का आपका हाउसिंग है, जिसके अब जहाँ कंपनी में काम करते हो ये आपका हाउसिंग यूज हो रहा है। अब उसमें अपना पार्ट की जो कोर केवीटी बनाते हो वो कैसे बनाओगे, मतलब कैसे बनाओगे, तो ऑब्वियसली बना लोगे आप, बट इसमें डालोगे कैसे, वो भी चीज इसमें आता है। तो अगर वीडियो का रेस्पॉन्स सही आएंगे तो मैं डाल दूंगा वो, ठीक है। जो भी अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे से जुड़ सकते हैं, जो पेड क्लास लेना चाहते हैं तो मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो में नया अच्छा लगा तो बताओ। तो इस तरीके से हम पूरी जो है इसकी हाउसिंग बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, जो भी डाउट है। और दोस्तों और एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जो लोग को अपडेट चाहिए सर वीडियो कब डाल रहा हो, बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो, CAM डिजाइन करके मेरा इंस्टाग्राम में पेज है, तो वहां पे जाके आप डायरेक्ट मेरे से DM कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। और जो भी पेड क्लास लेना चाहते हैं वो मेरे से व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, जो भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। मेंबरशिप में क्या होगा, आपको व्हाट्सएप असिस्टेंट वगैरह मिल जाएंगे, जब भी कोई कंपनी में कोई डाउट वाउट होगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, तो मैं मेंबरशिप के लिए वो करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही है, कोई अगर डाउट है तो अपना अपना कमेंट सेक्शन में पूछ, जिसको इसको PDF फाइल चाहिए, ये फाइल चाहिए और कैलकुलेशन फाइल वगैरह से भी चाहिए, वो अपना अपना मेल ID कमेंट सेक्शन में डाल दे, ठीक है। और तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, टेक केयर, जय हिंद।